तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में आज एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। कल हमने बात की थी, न्यूज आई थी जिसमें लगभग 600 करोड़ का स्कैम यहां पर निकल कर आया है, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उसके जितने भी अकाउंट्स थे वहां से पैसा निकलने की खबर आई थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये माना था। अब उसके चलते आज एक 15% का क्रैश यहां पर देखने को मिला है। अब इसके साथ दो तीन चीजें और हुई हैं जिसकी वजह से ये क्रैश आप ज्यादा और रेलेवेंट हो जाता है। पहली चीज तो हरियाणा गवर्नमेंट के ने अनाउंस किया है, सबको इन्फॉर्म किया है कि भाई अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम कोई भी पैसा नहीं रखेंगे। तो जो पैसा है वो निकल जाएगा, जो कि इनकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हिसाब से 0.5% का एयूएम ओवरऑल रखता है, तो वो पैसा निकल जाएगा। और उससे बड़ा इंपैक्ट क्या है, सेंटीमेंट्स का इंपैक्ट आता है सबसे बड़ा। जब भी किसी भी बैंक में फ्रॉड निकल कर आता है, और वो भी स्पेशली ऐसे 500-600 करोड़ का फ्रॉड, तो जो आम आदमी है जिन्होंने ऑलरेडी अपना पैसा जमा कराया होता है उनके मन में थोड़ा सा डाउट आने लगता है कि क्या मेरा पैसा सेफ है इस बैंक में। और ये ही चीज है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है सेंटिमेंटली किसी भी ऐसे फ्रॉड के टाइम पे। हो सकता है मॉनेटरी इंपैक्ट उतना बड़ा ना हो कि 15% का क्रैश आया, लेकिन उसके साथ अभी क्या, और जो यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं लोग वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे इस बैंक से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। टोटल कितना पैसा इन्वॉल्व है और कहां कहां ये चीज हो रही है, क्या इससे बड़ा स्कैम तो नहीं है, ये जब तक वो कम इनकी जो स्पेशल इन्होंने एक वो अपना फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं केपीएमजी से, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक इस चीज का भी आइडिया नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अनसर्टेनिटी अभी इस बैंक के साथ जुड़ी रहेगी। और उसके ऊपर जो इसका शेयर है वो ओवर वैल्यूड था। हमने पहले भी कई बार बात की थी कि ये ओवर वैल्यूड शेयर है, तो ऑलरेडी एक ओवर वैल्यूड शेयर था जहां पर क्रैश देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी हाई थी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी मार्केट इस कंपनी को लेकर। नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक माना जा रहा है उसको, काफी 5-6 साल से तो मैं सुन चुका हूं कि ये नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक है। और ये सब नेगेटिव चीजों की वजह से एक यहां पर क्रैश देखने को मिला है अभी। अब कुछ अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो देखिए 70 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है ये। 67 से 70 रुपीज पे एक अच्छा सपोर्ट रहा है इसके शेयर प्राइस पे। तो क्या ये 67 अगर 70 इन प्राइजेस पे रहता है, उसको तोड़ के नीचे नहीं जाता है, तो ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करने वाला है। तो इस प्राइसिंग पे जरूर नजर रखिएगा कि ये 70 रुपए के नीचे जा रहा है। आज भी 69-70 इन रेंज के नीचे ये नहीं गया। 15 से 16% का क्रैश देखने को मिला था, और वो सुबह सुबह ही वो क्रैश आ गया था। उसके बाद पूरा दिन शेयर 69-70 की रेंज में चलता रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इस कंपनी के शेयर के लिए, तो उस पर जरूर नजर रखिएगा। अगर इससे भी नीचे जाता है तो ये जो पेन है इसमें और लंबी हो सकती है, तो थोड़ा सा उसको लेकर कॉशियस रहिएगा। दूसरी चीज कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग की, देखिए मैं हमेशा मानता हूं कि ऐसी खबरों पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए हमेशा से, क्योंकि पता नहीं है कितना बड़ा होगा ये स्कैम, कहां तक जाएगा। क्योंकि हमने जब 5-6 साल, आज से 8-9 साल पहले जब हमने ये सेम सिचुएशन पीएनबी में देखी थी, तो उसका शेयर घटते 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 बहुत नीचे आ गया था। और आज उतने 8-10 सालों के बाद भी उस प्राइस को नहीं छू पाया। हालांकि वहां पर जो स्कैम का अमाउंट था इन्वॉल्व था वो और ज्यादा हुआ करता था इस अमाउंट से, लेकिन यहां पर भी कोई फाइनल फिगर अभी क्लोज नहीं हुई है। किसने किया है ये स्कैम, कैसे स्कैम हुआ है, और कौन बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और क्या इसके अलावा कोई अमाउंट तो नहीं है जो इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें हैं जिसको अभी बैंक को आंसर करना है। अभी बैंक थोड़ा सा कैजुअली ले रहा है, वो अपने बैंक के कस्टमर से ज्यादा शेयर होल्डर्स की चिंता कर रहा है कि भाई शेयर का प्राइस ना गिरे। उनकी जो कल की मैनेजमेंट कमेंट्री भी आई है उस पर भी वो उसी एंगल से बात कर रहे हैं कि भाई 0.5% क्या ही एयूएम है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। आपको इंपैक्ट की बात बाद में करनी चाहिए, पहले अपने बैंक के इंटरनल कंट्रोल्स पे ज्यादा बात होनी चाहिए, इंटरनल रिव्यूज पे बात होनी चाहिए कि इतना बड़ा स्कैम बैंक में हो कैसे गया, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि कितना परसेंट ओवरऑल एयूएम का इंपैक्ट आ रहा है। अगर यहां पर 100 करोड़ रुपए भी इन्वॉल्व होते या 50 करोड़ 5 करोड़ रुपए भी इन्वॉल्व होते, तो बैंक की इमेज की बात आ जाती है यहां पर, जो कि अभी मैनेजमेंट नहीं समझी है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेट्स सी अभी यहां पर और कितना यहां पर देखने को मिलता है। अभी 67-70 का सपोर्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अवॉइडेबल ऐसे कंपनीज में ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि थोड़े से यहां पर सिचुएशन अनसर्टेनिटी पे चली जाती है। कितना बैंक
कितना स्कैम इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों का ख्याल रखिएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।